Welcome back, guys. Hope you all are great. This is Rakishan here, and today we are gonna learn some important crime vocabulary. आज हम सीखने वाले हैं गाइस क्राइम vocabulary के बारे में, जो कि आपके बहुत ही काम आएगी, बहुत ही हेल्प होगी आपकी जब आप न्यूज़पेपर रीड करेंगे। कई बार जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कुछ वर्ड्स पे हम अटक जाते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। वीडियो में आप देखेंगे वर्ड मीनिंग और उसके साथ एक एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगी। तो शुरू करते हैं आज का अपना लेसन। सो लेट्स गेट गोइंग। पहला वर्ड है हमारा क्राइम है। ऑफेंस भी हम बोल सकते हैं क्राइम को। इसका हिंदी मीनिंग होता है अपराध या जुर्म। आप बोल सकते हैं एन एक्शन और एक्टिविटी दैट इज अगेंस्ट द लॉ। कानून के विरुद्ध कोई काम करना, उसको हम बोलते हैं क्राइम और ऑफेंस। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसके साथ। स्टीलिंग द थिंग्स इज अ क्राइम। चीज़ों को चुराना एक जुर्म है, एक अपराध है। ऑफेंस से देख के साथ देखते हैं एक सेंटेंस। ही कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मर्डर। ही कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मर्डर। उसने खून करने का जुर्म किया। क्राइम होता है जुर्म और नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्रिमिनल। क्राइम होता है जुर्म और क्रिमिनल होता है जुर्म करने वाला, यानी कि अपराध करने वाला। क्रिमिनल को हम बोलते हैं अपराधी। अ पर्सन हु हैज डन समथिंग इलीगल। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ गैर कानूनी काम किया, वो किसी का मर्डर भी हो सकता है। चलिए देखते हैं एक सेंटेंस इसके साथ भी। नो वन कैन स्टॉप हिज क्रिमिनल एक्टिविटीज। उसकी आपराधिक प्रवृत्ति कोई नहीं रोक सकता, यानी कि उसको अपराध करने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं थीप। थीप होता है चोर। ये एक बहुत कॉमन सा वर्ड है, सभी जानते हो। एक वर्ड और होता है बगलर। बगलर भी हम चोर को ही बोलते हैं। अ पर्सन हु इलीगली एंटर्स बिल्डिंग एंड स्टील थिंग्स। बगलर हम एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो गैर कानूनी तरीके से घर में घुसकर चीजें चुराता है। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं उसके साथ भी। द पुलिस चेज द बगलर। और आप बोल सकते हैं द पुलिस चेज द थीप। पुलिस ने चोर का पीछा किया। चेज बोलते हैं पीछा करना। यहाँ पे मैंने सेकंड फॉर्म का यूज किया है, चेज्ड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बगलरी। जैसे मैंने आपको बोला बगलर एक चोर को बोलते हैं, बगलरी बोलते हैं चोरी करना। बगलरी होता है चोरी करना और उसके लिए एक वर्ड और यूज होता है थेफ्ट। द क्राइम ऑफ एंटरिंग द बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील। चोरी करने के उद्देश्य से गैर कानूनी रूप से किसी बिल्डिंग में घुसने का अपराध। इलीगली तरीके से किसी बिल्डिंग में घुसने का अपराध होता है चोरी करना। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं इसके साथ भी। अ थेफ्ट या बोल सकते हैं बगलरी टुक प्लेस इन माई कॉलोनी। मेरी कॉलोनी में चोरी हुई। चलिए अब देखते हैं ये टुक प्लेस होता क्या है। बहुत कमाल का वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कई बार आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में ही आपको देखने को मिलता है। ये मैंने सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है, टुक प्लेस, यानी कि चोरी हुई। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है टेक, सेकंड होती है टुक और थर्ड फॉर्म होती है टेकन। अगर हमें कहना है कि चोरी होती है तो हम बोलेंगे थेफ्ट टेक प्लेस। और चोरी हुई थी यहाँ पे मैंने बोला है तो उसका मीनिंग होगा टुक प्लेस। और थेफ्ट टुक प्लेस इन माई कॉलोनी। आप बोल सकते हैं बगलरी टुक प्लेस इन माई कॉलोनी। ये बगलरी टुक प्लेस इन माई कॉलोनी। एक बहुत ही कमाल का वर्ड है ये, आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में इसको देखा होगा। यूज़ कर लेते हैं। इसके साथ हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट टेक प्लेस। एक्सीडेंट हुआ था तो एक्सीडेंट टुक प्लेस। तो ध्यान रखना गाइस, इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत कमाल का वर्ड है। आपको कई जगह न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा, न्यूज़ में पढ़ने को मिलेगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज रॉबर। रॉबर होता है डाकू। अ पर्सन हु स्टील्स फ्रॉम अ प्लेस और अ पर्सन स्पेशली यूजिंग वायलेंस और थ्रेट्स। ये वो लोग होते हैं जो हिंसा और धमकी देकर किसी व्यक्ति को चुरा सकते हैं। इसके साथ एक एग्जांपल देखते हैं। हिज फ्रेंड इज अ रोबर। हिज फ्रेंड इज अ रोबर। उसका दोस्त एक डाकू है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रॉबरी। जैसे रोबर एक डाकू होता है, रोबरी होती है डकैती और लूटपाट भी हम बोल सकते हैं। द क्राइम ऑफ स्टीलिंग यूजिंग वायलेंस और थ्रेट। इसका भी वही मीनिंग होता है, एक ऐसी चोरी जो धमकी और हिंसा के बल पर की जाती है, उसको बोलते हैं रॉबरी। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसके साथ। ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ बैंक रॉबरी। ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ बैंक रॉबरी। कन्विक्ट बोलते हैं अपराधी और यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज है कन्विक्टेड, यानी कि अपराधी ठहराना। उसे बैंक में हुई डकैती का अपराधी ठहराया गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विक्टिम। विक्टिम होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी या तो किसी बीमारी का शिकार है या फिर या घायल हुआ व्यक्ति या किसी के द्वारा चोट पहुंचाया हुआ, उसको हम बोलते हैं विक्टिम। अ पर्सन दैट इज इंजर्ड और हर्ट बाय समबडी और समथिंग। एक व्यक्ति जो घायल या चोट पहुंचाया गया हुआ हो, उसको हम बोलते हैं विक्टिम। सेंटेंस देखते हैं इसके साथ।
वी शुड हेल्प द विक्टिम, हमें पीड़ित की सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पिक पॉकेट। पिक पॉकेट को बोलते हैं हिंदी में जेब कतरा, और ये ऐसा व्यक्ति होता है जो लोकल बस और ट्रेन में अधिकतर मिलते हैं। अ पर्सन हु स्टील थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल्स पॉकेट इन पब्लिक प्लेस, जो पब्लिक प्लेस में लोगों की जेब में से चीज चुरा लेते हैं, उनको बोलते हैं पिक पॉकेट। चलिए सेंटेंस देखते हैं इसके साथ एक। वेन एवर यू ट्रेवल इन अ लोकल बस और ट्रेन, टेक केयर ऑफ पिक पॉकेट्स। जब आप लोकल बस और ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, तो आप जेब कतरों से सावधान रहें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्नैच। स्नैच होता है छीनना। क्विकली सीज इन अ रूड और ईगर वे, किसी चीज़ को जोर जबरदस्ती से लेना, उसको हम बोलते हैं स्नैच, छीनना। अ बाइक राइडर स्नैच हिज गोल्ड चेन एंड ran अवे, एक बाइक सवार उसकी चेन छीनकर भाग गया। थ्रेट होता है धमकी। अ वार्निंग, किसी को चोट पहुंचाने के लिए या कभी कभार किसी को मार देने की भी धमकी हो सकती है, उसको हम बोलते हैं थ्रेट। एग्जाम्पल देखते हैं इसके साथ। ही थ्रेटेंड मी व्हेन आई ट्राइड टू कॉल द पुलिस, उसने मुझे धमकी दी जब मैं पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट रोड साइड रोमियोज, और इनके लिए एक वर्ड और होता है ईव टीजर। ईव टीजर यानी कि आवारा लड़के जो होते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, ये सड़क छाप छिचोरे बोलते हैं इनको। अ यंग मैन हु हैरेस वीमेन इन द स्ट्रीट, कुछ सड़क छाप छिचोरे जो राह चलती औरतों को परेशान करते हैं, उनको बोलते हैं रोड साइड रोमियोज, या बोल सकते हैं हम ईव टीजर। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके साथ। वी कैन सी रोड साइड रोमियोज इन एवरी सिटी, ऐसे सड़क छाप छिचोरे हम हर शहर में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट एक्सटॉर्शन मनी। एक्सटॉर्शन मनी को बोलते हैं फिरौती की रकम या किसी से जोर जबरदस्ती से लिया हुआ पैसा। ये एक ऐसी रकम होती है, किसी व्यक्ति को किडनैप कर लेते हैं और उसके बदले में जो पैसा मांगते हैं उसको बोलते हैं फिरौती की रकम, यानी एक्सटॉर्शन मनी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। टू गेट समथिंग स्पेशली मनी फ्रॉम समवन बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट, यानी कि किसी से जोर जबरदस्ती से धमकी के बल पर कुछ प्राप्त करना। चलिए सेंटेंस देखते हैं इसके साथ। ही हैड टू पे लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सटॉर्शन मनी टू सेव हिज सन, उसे अपने बेटे को बचाने के लिए फिरौती की एक बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ी। नेक्स्ट देखते हैं हैरास होता है सताना। टू अनॉय और वरी समबडी बाय डूइंग अनप्लीजेंट थिंग्स, किसी को बुरी लगने वाली बातें करके नाराज करना या चिंतित करना, उसको हम बोलते हैं सताना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके साथ। द कोर्ट ऑर्डर हिम टू स्टॉप हैरेसिंग हिज एक्स वाइफ, कोर्ट ने उसे उसकी एक्स वाइफ को ना सताने का आदेश दिया। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस होता है हमारे घरेलू हिंसा, ये आए दिन आप पेपर में देख सकते हो। वायलेंस और अग्रेसिव बिहेवियर विद इन द होम, घर के सदस्यों द्वारा होने वाली हिंसा को हम बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। चलिए इसके साथ एग्जाम्पल देखते हैं। सी कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, उसने घरेलू हिंसा की वजह से आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट लॉज। लॉज बोलते हैं दर्ज कराना, यानी कि रिपोर्ट दर्ज कराना। ही लॉज ए कंप्लेंट विद द पुलिस, उसने पुलिस को एक शिकायत दर्ज कराई। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट रजिस्टर। रजिस्टर होता है दर्ज करना, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द पुलिस डिड नॉट रजिस्टर माई कंप्लेंट, पुलिस ने मेरी शिकायत दर्ज नहीं की। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं नेक्स्ट रेड। एक मूवी का नाम भी है रेड, जिसमें अजय देवगन हीरो हैं, और इसको बोलते हैं छापा मारना। इसका मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग होता है छापा मारना। अ सरप्राइज विजिट बाय लुकिंग फॉर क्रिमिनल और इलीगल गुड्स, अपराधियों और गैर कानूनी काम करने वालों पुलिस की छापेमारी, इसको हम बोलते हैं रेड। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। पुलिस रेडेड हिज इलीगल वर्क्स, पुलिस ने उसके गैर कानूनी काम पर छापा मारा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट एडवोकेट। एडवोकेट और लॉयर दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं अपने आने वाली किसी वीडियो में आपको उसको क्लियर करूंगी। एन एडवोकेट्स रोल इज टू एडवाइज ऑन ऑल मैटर्स ऑफ लॉ, एक वकील कानून के सभी विषयों की सलाह देता है। एक वकील जो होता है, एक एडवोकेट जो होता है, वो कानून के सभी विषयों की सलाह देता है, उसका काम होता है सलाह देना। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड टू हायर एन एडवोकेट टू डील माई फाइनेंशियल मैटर्स, मुझे अपने फाइनेंशियल मैटर को सोल्व करने के लिए एक वकील हायर करना पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कंसल्ट। कंसल्ट होता है राय लेना। टू डिस्कस समथिंग विद समबडी, विचार विमर्श या किसी से बातचीत करना। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, या क्या हम बोल सकते हैं यू शुड कंसल्ट योर एडवोकेट। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट विटनेस। विटनेस होता है गवाह। अ पर्सन हु नॉलेज अबाउट द मैटर,
एक ऐसा व्यक्ति है जिसको उस केस के बारे में हर जानकारी होती है। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज एन आई विटनेस ऑफ द मर्डर। वो इस खून का आंखों देखा गवाह है। आई विटनेस बोलते हैं चश्मदीद गवाह। जैसे आपने मूवी वगैरह में कोई वर्ड सुना होगा चश्मदीद गवाह, वो होता है आई विटनेस। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट एविडेंस। एविडेंस होता है सबूत। ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल स्टेटमेंट एटसेट्रा दैट आर यूज्ड टू प्रूव समथिंग इज ट्रू और नॉट ट्रू। कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है जिससे साबित हो सके कि कोई व्यक्ति सही है या गलत है, उसको हम बोलते हैं एविडेंस। सी हैज़ नो एविडेंस टू प्रूव इज राइट। उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो उसे साबित कर सके। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस होता है सजा देना। अ पनिशमेंट गिवन बाय अ जज टू समबडी हु हैज़ बीन फाउंड गिल्टी और अ क्राइम। न्यायाधीश द्वारा अपराधी को दिया गया दंड, उसको बोलते हैं हम सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस का मीनिंग होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड वर्ब दैट एक्सप्रेस द स्टेटमेंट, अ क्वेश्चन एटसेट्रा। और सेंटेंस का एक मीनिंग होता है सजा देना, यानी कि न्यायाधीश द्वारा अपराधी को दिया गया दंड, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका भी। ही वॉज सेंटेंस टू डेथ पेनल्टी। उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट असॉल्ट। असॉल्ट होता है हमला। ये वर्ड आपने बहुत देखा होगा न्यूज़पेपर, तो ये वर्ड आए दिन आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिले। देखते चलिए इसको। सडन अटैक। अ सडन अटैक ऑन समबडी। अचानक होने वाला हमला, उसको हम बोलते हैं असॉल्ट। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसके साथ भी। ही वॉज चार्ज विद असॉल्ट। ही वॉज चार्ज विद असॉल्ट। उस पर हमले का आरोप लगा गया। नेक्स्ट वर्ड है अक्यूज। ये वर्ड भी आपको बहुत देखने को मिलता है। अक्यूज दोष लगाना या इल्ज़ाम लगाना। टू सी दैट समबडी हैज़ डन समथिंग रॉन्ग और ब्रोकन द लॉ। किसी व्यक्ति पर कुछ गलत करने का इल्ज़ाम लगाना या कानून तोड़ने का दोषी ठहराना, उसको हम बोलते हैं अक्यूज। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पुलिस अरेस्टेड द अक्यूज्ड। पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार किया। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट अक्यूज्ड। जैसे मैंने कहा अक्यूज दोष लगाना होता है, दोष लगाना या इल्ज़ाम लगाना, और अक्यूज्ड होता है दोषी या मुजरिम। जैसे आप मैंने ऊपर कहा टू सी समबडी हैज़ डन समथिंग रॉन्ग और ब्रोकन द लॉ। जिस व्यक्ति ने कानून तोड़ा हो उसको हम बोलते हैं मुजरिम। एग्जाम्पल देखते हैं। द जज कंक्लूडेड दैट द अक्यूज वाज इनोसेंट। जज इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दोषी निर्दोष था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रिवील। रिवील होता है प्रकट करना या बताना। टू मेक समथिंग नॉन दैट वाज सीक्रेट और अननोन बिफोर। किसी को सीक्रेट बताना जो उसे पहले पता ना हो, उसको हम बोलते हैं रिवील इंग्लिश में। एग्जाम्पल देखते हैं। आई कांट रिवील हु टोल्ड मी। मैं नहीं बता सकती मुझे किसने बताया। मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं प्रकट कर सकती कि मुझे किसने बताया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है पैनिक। पैनिक होता है घबराहट या भगदड़। अ सडन फीलिंग ऑफ फियर। अचानक उपजा डर। अचानक से होने वाला डर को हम बोलते हैं पैनिक। चलिए सेंटेंस देखते हैं इसके साथ भी। डोंट पैनिक, वी विल सून गेट यू आउट ऑफ देयर। डोंट पैनिक, वी विल सून गेट यू आउट ऑफ देयर। घबराओ मत, हम तुम्हें यहाँ से जल्दी निकाल लेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। लाइमलाइट। लाइमलाइट का मीनिंग होता है सुर्खियाँ या चर्चा। द फोकस ऑफ पब्लिक अटेंशन। चर्चा का विषय नहीं रहना, द फोकस ऑफ पब्लिक अटेंशन। एग्जाम्पल देखते हैं। सम पीपल लाइक टू रिमेन इन द पब्लिक द लाइमलाइट। कुछ लोगों को पसंद करते हैं कुछ लोग चर्चा में रहना। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड देखते हैं। ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट का मीनिंग होता है दिन दहाड़े, ड्यूरिंग द डे व्हेन एवरीवन कैन सी। चलिए देखते हैं इसका भी सेंटेंस। इट वॉज अ ब्रॉड डे लाइट मर्डर। यह एक दिन दहाड़े हत्या थी। यह एक दिन दहाड़े हत्या थी। तो ये था आज का लेसन गाइस, एंड होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ये वर्ड्स जो मैंने आपको बताए आपकी समझ में भी आए होंगे, क्योंकि मैंने इनको एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताया है। एग्जाम्पल के साथ जब हम बताते हैं तो अच्छे से समझ में आता है कि हम इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन, एंड मेक श्योर कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप स्पेशली किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सी द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।